नमस्कार बंधुगण, आपण माने जोड़ी होइछन्ते www.banamali.org सहित कार्यक्रम चली बणमल्लीर महक कविर घर आ बणमल्लीर महक मिलित अनुकूल्य मु आपण मानकर सिद्धेश्वर त्रिपाठी। आज अतिथि आम भेटिबा जने कवयित्री को जहाँ को कविता लिखा भल लगे एवं रेडियो सुनिबा को भल लगे, जहाँ अनेक कविता आपण माने फेसबुक रे देखुचंती, जे रेडियो रे अनेक कविता सुनती एवं तांको चिठी आकाशवाणी कटक ठो रेडियो चॉकलेट रे मध्य प्रसारित हुए। अमृता पौतार फुलबाणी कंधमाल रो बासिंदा, ताको सहित ढेर सारा कथा हवा आज अतिथि कार्यक्रम रे। मैडम नमस्कार, कविर घर को आपन को स्वागत। नमस्कार। जाहु आपनकर ना हमें सुनिथिलु अनेक तर रेडियो रे एफएम रे। आज आपण कविता शुणु और आपण सहित कथा हूँ आज अतिथि कार्यक्रम रे। प्रथम गोटे कवितार आरंभ करवा कार्यक्रम है। प्राय जो कविता लिखे तार शीर्षक प्राय दिएनी, सेमती खाली कविता लिखे। कौन यार कारण? कारण सेमती किसी ना, मु शीर्षक दिएनी, एमती गोटे गोटे कविता शीर्षक दिए, किंतु प्राय कविता मु शीर्षक दिएनी। ठीक अच्छे कहतु। जीवन को भल पाए बोली निजको समर्पण करे बारंबार, अयुत आयुष को पादरे जाकी दे रास्ता काटिबा बेले अजाचित मोहिनी बेशरे सजेई निए निजको। दुर्गा काली होई पत्थर पालटिबा आगरु जेते सबु द्वंद्व ता भितरे उंकी मारे, से धर्षित होई जीवन सारिबा आगरु समर्पी दिए लंगड़ा शरीरटाको काहा आगरे। जीवन थिले यौवन अछि, यौवन थिले कलंक अछि, हेले जीवन बिना यौवन कलंक सबु हीन। सेथिपाई से जीवन पाई जीवा पाई समर्पी दिए निजको। से धर्षिता नुहे कि बेश्या भी नुहे, खाली जहा जीवनर द्वाही रे खोली दिए ता शरीरटाको। बहुत सुंदर कविता शब्द को खंजिछन्ति प्रत्येक समाज रो गोटे दारुण दुख एवं कथा को। ई कवितार मायर केबे पढ़ले? प्रथमे कविता केते वर्ष बयस रे लिखिथिले? कविता बोधे +2 फर्स्ट ईयर को लिखिली, माने फर्स्ट ईयर लास्ट आड़ी। काहे के लिखिले? की प्रेरणा देथिले ना काहे की इच्छा हला लिखबा पे? सेमती आपे आपे मैं जतले ट्यूशन रे पढुथली तो जणे सार को नेकी गोटे रम्य रचना लिखिथली, तो ताकू नेकी मो सांग मानक भितरे बहुत चर्चा हेतला, तो तापरे मु बहुत कविता लिखिया को भल पाइली। कविता व्यतीत आ कोन लिखिया को भल लागे ना केवल कविता लिखंती? कविता लिखे, समालोचना भी लिखे, प्राय समालोचना लिखे, किंतु सेटा मु कोठी दिएनी, केवल मु डायरी रे देखि रखी। एई सब लेखा गुडी केवल फेसबुक रे प्रकाशित, फेसबुक रे आपण छाडिचंती ना? फेसबुक रे छाडी मोर केतक खबर कागज रे बाहरची, जेंते ओडिसा भास्कर, दर्पण, तापरे समय रे भी बाहरची, तापरे आ केतेटा धरित्री साहित्यान रे भी बाहरची। अच्छा, केतेटा खबर कागज रे एमती बाहर। बहुत सुंदर कथा। आपन कविता हमें फेसबुक रे देखिथिलु, अनेक पत्र पत्रिका रे आपन लेखा प्रकाश पाइछि। एही कविता गुडी को नै केबे संकलन करिया को मनस्थ करछन्ती? ना, सेमती किछि मनस्थ करिनि। आपन ना हमें अनेक थरा आकाशवाणी सुनिथिलु। ए आकाशवाणी रो निशा केबे आपन केबे हारिथिला? केते वर्ष बयस रे आपन चिठी देबा आरंभ करथिले रेडियो को? हाँ, मुझे तो आम जो नुआ नुआ रेडियो आसला, तो से रेडियो शुणी, तो प्रथम चिठी कार्यक्रम को गोटे रेडियो चॉकलेट रे चिठी पठेइली, तो सेटा बाजी नथिला ता रविवार, तो आ गोटे रविवार बाजिथिला। मो सांग माने आ हम निमापड़ा रे केतेक लोक मते कहले जे आपण चिठी बाजिथिला, तो सेटा मते बहुत खुशी देथिला कि मो ना प्रथम थरिक रेडियो रे बाजिथिला। सेतै कंटिन्यू चिठी दिए, कविता भी दिए, लेखा भी दिए, रेडियो चॉकलेट आकाशवाणी को चिठी दिए। निश्चित भाव रे मो सेठु बोधे मोर लेखा बोधे सेई रेडियो चॉकलेट रो प्रेरणा जेबो मुझे लेखा कविता लेखा अधिक परिमाण लिखिली। बहुत सुंदर कथा। मु भी रेडियो चॉकलेट को चिठी दिए, आकाशवाणी कटक को चिठी दिए। अनेक ना कहिदेले आमे ठिकाना मन रखि देबो एवं ठिकाना कहिदेले ना टी आपे आपे मन पड़ी जाए। सेमती किछि बंधु मानकर ना मने अछि जो माने रेडियो को चिठी दियन्ते बेली आपण ताक सहित परिचित होइछन्ती कि बा ना ठिकाना मने अछि कहि परिबो? हां, सुचित्रा साहू, डाबर माछगा, जगतसिंहपुर। निश्चित भाबरे। पुपु प्रेमानंद खुंटिया, आंबापड़ा, सिद्धेश्वर त्रिपाठी।
तापरे आशीष कुमार महापात्र जहल कुआपाड़ कटक कटक तो आउ एमती अनेक अछंती बुलु पट्टनायक घसीपुरा बुलु आनंदपुर पट्टनायक केउंझर आज्ञा आहरी केतेक अछंती श्रीनिवास झरणा खटुआ, प्रधान झरणा प्रधान चौदार कटक आज्ञा एमती सेमानक मु केबे देखिनी किंतु सेमानक सहित मु माने चिट्ठी द्वारा बहुत उत्तमत भाबे जड़ित निश्चित भाବରେ आकाशवाणी कटक हेउ किंबा रेडियो चॉकलेट हेउ केउ कार्यक्रम आपनको भल लागे बेसी मते फास्ट तो रेडियो चॉकलेट जो चिट्ठी कहे कार्यक्रम सेडा इरा आपा पढ़ंती से चिट्ठीटा मते बहुत भल लागे से मैं इरा पे मु एड्रेस नाम मने रखि देते मते सेडा बहुत भल लागे चिट्ठी कहे कार्यक्रम तापरे आकाशवाणी कटक भी मु सुने बहुत कार्यक्रम आकाशवाणी कटक रो भी सुने आपनको पिलादिन आ गां विषय कोन कहबे बंधु मु तो जन्मस्थान निमापड़ा गोपीनाथ पटेना आज्ञा आउ पिला दिने कौन मु प्रतिटी लाइफ माने बहुत भल से एंजॉय करछि मु बहुत मेलापी बहुत सांग मान सहित मिसिया को मते भल लागे किंतु मु सब आडे एका बुले किंतु मते गहली परिवेश बेसी भल लागे सांग साथी बुला से भल लागे आ पारिवारिक जीवन विषय कोन कहबे परिवार की अछंती की बेसी प्रेरणा जंती लेखा लेख करिया आम परिवार रे बापा बो दी भाई आउ मु आउ सासु तो मैरेज कर जाइए सासु घरे सासु ससुर जा देढ़सुर तांको दीटा झियो आउ आमे स्वामी स्त्री बहुत सुंदर कथा आगामी जीवन में साहित्य को नहीं कौन सब लक्ष्य अच्छे इच्छा अच्छे मु कविता समाज को लेकिन कविता लिखा को बहुत इच्छा अच्छी आउ मु गोटे बही संकलन बाहर करने को भी मोर गोटे इच्छा अच्छी कविता ऊपर आउ समाज को लेकिन लिखा को इच्छा अच्छे अवसर समय रे कविता व्यतीत कौन करिया भल लागे अवसर समय कविता पढ़े लिखे बही पढ़े संगीत गाए आउ बहुत सुंदर कथा जति संगीतर कथा आसिलानी दुई लाइन जो बंधु माने आपण केबे तो चिर कोन अनुप्रेरणा रही सुनुछंती तांको पई दुई लाइन गाई परबे हां जो संगीत गाइले चलिबा निश्चित भाबरे कालियारे मन बोली तोर किछि नाही कालियारे मन बोली तोर किछि नाही मन को तोर गोप गोपालुनी मन को तोर गोप गोपालुनी राधिका जाए चिने कालियारे मन बोली तोर किछि नाही कालियारे मन बोली तोर किछि नाही बहुत सुंदर केबे संगीत शिक्षा करछंती विधिवत भाबरे केउठो ना विधिवत भाबरे सेमती किछि शिक्षा करनी एमती सब सुनी सुनी के सब मन रखि देछि सब एबे तो अनेक यूट्यूब चैनल आसिलानी जो माने नुआ लेखा लेखि करूछंती संगीत निर्देशना देबाकू चाहूछंती गीत गाइबाकू चाहूछंती ताको पई अनेक सुजोग मध्य आसिलानी आपण केबे इच्छा करनांती यूट्यूब रे गीत गाइबा पई निश्चित रूपे मोर गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी अमृता पौधा नारे से गीत बोली प्राय छाड़े बहुत सुंदर कथा जति कौनसी प्रयोजक कि निर्देशक संगीत निर्देशक देखुता निश्चित आपण को जोगाजोग करेंगे निश्चय आपण गीत शुणी आउ प्रकाशक माध्यम मैंने देखुले आपण लेखापी जोगाजोग करेंगे एमती किसी खटा मिठा अनुभूति अच्छी अभला स्मृति अच्छी जो स्मृति आज जाए अमृता पौदार मन में रही जहाँ भूली पारि ना हाँ मुझे प्लस 3 फाइनाल इयर करी तो से आम घरे न कहीकि मुझे इलेक्शन छिड़ा तो से टाइम घरे कहून घरे खाली गाड़ी करेंगे कौन राजनीति फाजनीति कर तो से टाइम मुझे छिड़ा तो घर के जान जो मुझे जीतिली पेपर रे मो ना बाहर तो घर लोग कहले अमृता पौदार के मुझे ये मु नुई आउ जड़े तो पर जानदे सी मुझे छिड़ा तो पर रागिले बहुत खुशी
ନିମାପଡ଼ା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ଆମ କଲେଜରେ କିଏ ଲେଡିଜ ମାନେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥାଇକି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ଜିତି ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇଟା ମୋର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନରେ କିଛି ସେମିତି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ? ଆସିଛି, ପିଲାମାନେ ଏମିତି କାହିଁ ଛିଡା ହଉଛୁ ଏମିତି କହୁଛୁ, ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗେ ଯେ ମତେ କିଏ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ପଶିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଫେସବୁକ୍ ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ କବିତା ଗଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଅନେକ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଫେସବୁକ୍ ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ, ଆମ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କଥା, ଫେସବୁକ୍ ରେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ ନାହାନ୍ତି, ଅଣ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଯୋଉ କବିତା ଗପ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡାକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ପଢି ନଥାନ୍ତି। ମାନେ କବି ଲେଖକ ଯୋଉମାନେ କବିତା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ପଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଇ ଅଣ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ବି ସାହିତ୍ୟ ପଢନ୍ତି, କି ଏଇ ଲୋକଟା କଣ ଲେଖିଲା ସେଇଟା ପଢନ୍ତିନି। ଫେସବୁକ୍ ବୋଧେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜଗତ ବୋଧେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର, ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ? ଆପଣ ତ ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଆମେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆପଣ କାହାଙ୍କୁ ପଢିଛନ୍ତି, କାହାଙ୍କ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସେମିତି ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପଢିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପଢିଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ MA କରିଛି ବାଣୀବିହାର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଢିଥିବି। ତ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭିତରେ ସୁଜାତା ସାହାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଲେଖନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି ସୁଜାତା ସାହାଣୀ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସୁଜାତା ସାହାଣୀଙ୍କ ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ଆକାଶବାଣୀ କଟକରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗପ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେ ଯାଇଥିଲେ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ। ଭାରି ଶାଣିତ ସ୍ୱର ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଥାଏ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର କଥାକୁ ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଏବଂ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କିଶୋର କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ କବିତା ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମତେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା ସାହାଣୀଙ୍କ କିଶୋର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହଉ, ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କଥା ହବା ଗୋଟେ କବିତା ପରେ। ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ ବାରମ୍ବାର। ଅୟୁତ ଆୟୁଷକୁ ପାଦରେ ଜାକି ଦେଇ ରାସ୍ତା କାଟିବା ବେଳେ, ସରି ଏଇ କବିତାଟା ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢି ଦଉଛି। ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚରେ ପାଦ ଥାପିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ବୋଧେ ତିନ୍ତୁଥିବ କାହା କୋମଳ ସେଜରେ କୋମଳ ପରଶରେ। ମୋ ଚିତ୍କାର ତୁମ ଦ୍ୱାରେ ଶୁଭିବା ଆଗରୁ କାହାର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭାଉଥିବ ତୁମ ମନ। ତୁମ ଲୁହ ଝରିବା ଆଗରୁ କିଏ ବୋଧେ ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ନେଇଥିବ ତା ପଣତରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାସୁଥିବି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଥିବ କାହା ରେଶମୀ ଶରୀରର ଆଲିଙ୍ଗନର ଜଡ଼ତାରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିରୁଗୁଥିବି ତୁମ ଭାବନାର ସାଗରରେ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ କୋଳାହଳ କରୁଥିବ ତୁମ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଗହଣରେ। ହଁ, ମୁଁ ଦିନେ ତୁମ ଭାବନାରେ ନିରବି ଯିବି ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବନି ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଖାଲି ଯାହା ଦିନଟା ଅଜବ ଅଜବ ଲାଗିବ, ଆଉ ରାତି ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଲାଗିବ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବନି ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଖାଲି ଯାହା ଅନୁଭବିବ ମୁଁ କାଳେ ତୁମ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପ୍ରେମର ଭିକାରିଣୀଟିଏ ସଜି। ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଏଇ କବିତାକୁ ଦେଖି ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ମତାମତ କଣ ଥାଏ ସାରଙ୍କର? ସିଏ ତ ପ୍ରାୟତଃ ମୋ କବିତା ପଢନ୍ତିନି, ଯୋଉଟା ବି ପଢନ୍ତି ସେ ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ଏଇଟା ତ ଅନୁଭବର ସବୁ କବିତା, ସବୁ କବି ମାନେ ସବୁ କବି ଯେ ସତ ମିଛ କହି କବିତା ମାଧୁରୀରେ ମନ ହୁଏ। ତ ସବୁ କବିତାରେ ସତ୍ୟତା ନଥାଏ, ତ ଅନୁଭବ ଥାଏ, ତ ସେମିତି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ କବିଟି ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ, ଅନେକ ସମାଜର କଥାକୁ କିଛି କଳ୍ପନାର ରୂପ ଦେଇ ସାଉଁଟି ଥାଏ ଗଳ୍ପରେ ଏବଂ କବିତାରେ।
कविता व्यतीत ଆଉ କଣ ଲେଖିବାକୁ ଆଗକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି? ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡିଆରେ ଏମଏ କରୁଥିଲେ। କବିତା ବ୍ୟତୀତ ମତେ ସମାଲୋଚନା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି କୌଣସି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ? ନା, ମୁଁ କୌଣସି ଦେଇନି। ଗପ ଦେଇଥିଲି ଥରେ, ମୋର ବାଣୀ ବିହାରର ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ମନେ ନାହିଁ ଗପ ନାଁ ଟା। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା ମୁଁ ଦିଏନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କୌଣସି ସମାଲୋଚନା ଦେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ହବ। କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି କଥା ଲେଖିଥାଏ ଯେ ଫେସବୁକ ରେ ଛାଡିଲେ ବି ସେ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବିବାଦୀୟ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଖବର କାଗଜରେ ବି ଦେଇପାରିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଏବେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ଗୋଟେ ଗୀତରେ। हिंदी के तो गाई से ले निश्चित निश्चित। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। देखो मेरे गुंडे की सारी रचाई, मेरे प्यारे गंडिया की बारात बिलाई, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने आया रे, आया रे। बहुत सुंदर साहित्य एवं संगीत उभय को आपण समय दियंतु एवं एमती पादे पादे आगे चलतु। आपणक संगीतर स्वर एवं साहित्यर शब्दर माधुर्य पाठक मानक, श्रोता मानक एमती आकृष्ट करूँ, यही विश्वास सहित आज अतिथि एत समय देले। तेणु आपको उभय बणमल्लीर महक और कविरघर तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंधुगण, ये थे अमृता बौदार, जी की निमापड़ा पुरी रे थिला बेले अनेक रेडियो को चिठी देउथिले, अनेक रेडियो श्रोता मानक सहित तांको ना भी आम शुणुले। एवं नुआ ठिकणा कंधमाल फुलबाणी बासिंदा से कविता, मनखोला कथा, गीत केमिति लागिला निश्चय मतामत जनइबे। आगामी अध्याय में भेटिबा आउ जणे नियारे व्यक्तित्व सहित। सेत पर्यंत मुझे सिद्धेश्वर त्रिपाठी विदाय दियंतु। नमस्कार।